ये कहानी चित्तौड़ गांव में रहने वाले सुधीर की है। सुधीर अपने माता पिता के साथ रहता था। सुधीर शहर में काम करता था, इसलिए उसका शहर में आना जाना लगा रहता था। चित्तौड़ गांव की दूरी शहर से बहुत ज़्यादा थी। अंधेरा होने के बाद शहर से चित्तौड़ गांव जाने के लिए कोई साधन नहीं रहता था, इसीलिए सुधीर को कभी कभी चलकर ही घर आना पड़ता था। चित्तौड़ गांव और शहर के बीच एक घना जंगल आता था और उस जंगल में दो रास्ते थे। अक्सर लोग लंबे रास्ते से ही जाया करते थे। दूसरे रास्ते से हर कोई जाने से डरता था। लोगों का मानना था दूसरे रास्ते पर असाधारण शक्तियाँ हैं, इसीलिए सभी लोग लंबे रास्ते से ही जाया करते थे। सुधीर की माँ उसका बैग लेकर आती है और उससे कहती है, बेटा शाम होने से पहले ही घर आ जाना और खाना वक्त पर खा लेना। सुधीर कहता है, आज ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है और मेरा प्रमोशन भी हो सकता है, इसलिए आने में देर हो सकती है, तो चिंता मत करना। इतना कहकर सुधीर काम के लिए निकल जाता है। ऑफिस में पहुंचने पर सुधीर को उसके प्रमोशन की खुशखबरी मिलती है। प्रमोशन की खुशखबरी मिलने पर सुधीर बहुत खुश हो जाता है। सारा दिन काम करने के बाद सुधीर बहुत थक जाता है और वो घर जाने के लिए निकल जाता है। सुधीर बहुत थक चुका था और वो गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर टैक्सी का इंतज़ार करने के बाद सुधीर सोचता है, लगता है आज भी चलकर ही जाना होगा, और वो घर के लिए निकल जाता है। जंगल के मोड़ पर पहुंचने पर सुधीर सोचता है, आज दूसरे रास्ते से ही घर जाता हूँ ताकि घर जल्दी पहुंच सकूँ, और वो जाने लगता है। जंगल में थोड़ा अंदर जाने पर ही सुधीर को किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता है। सुधीर को लगता है थकान के कारण उसे ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही है, और वो वहाँ से निकल जाता है। अंधेरा बहुत ज़्यादा था और दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। आसपास भी सिर्फ जंगल ही था और सुधीर अकेला ही चला जा रहा था। कुछ देर और चलने पर सुधीर को वही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। इस बार सुधीर बहुत डर गया था और वो वहाँ से भागने लगता है। भाग भाग कर सुधीर बहुत थक गया था। वहीं पर उसे एक पुराना घर दिखाई देता है और उस घर के पास एक पुराना पेड़ था जिस पर बहुत सारी वोडो डॉल लटक रही थी। ये सब देखने के बाद सुधीर और डर गया था और वो वहाँ से भी भागने लगता है। थोड़ा आगे आने पर ही सुधीर को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। जब वो सामने देखता है तो दूर उसे एक साया नज़र आता है। वो डरते हुए पूछता है, कौन हो तुम? तभी वो साया अचानक सुधीर के एकदम सामने आ जाता है और उसे देखकर सुधीर बेहोश हो जाता है। सुधीर की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक अंधेरे कुएं में पाता है। सुधीर सोचता है, वो यहाँ कैसे आ गया और अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। सुधीर बाहर निकलने की काफ़ी कोशिश करता है पर वो बाहर नहीं निकल पाता है। तभी सुधीर को ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। जब वो ऊपर देखता है तो वही साया उसे घूर रहा था। फिर अचानक ही वो साया वहाँ से गायब हो जाता है। तभी सुधीर किसी चीज़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। वो क्या चीज़ है उसे देखने के लिए जब सुधीर उसे छूता है तभी ज़मीन ज़ोरों से हिलने लगती है। तभी उस अंधेरे कुएं में एक रहस्यमय रास्ता खुल जाता है जिसे देखकर सुधीर चौंक गया था। डरते हुए सुधीर उस रास्ते के अंदर जाने लगता है।